महिला आरक्षण विधेयक को लेकर संसद से लेकर सियासी गलियारों तक जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। सरकार ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ खड़े होने का सीधा आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्ण देवी ने कहा कि देश की करोड़ों महिलाएं इस बिल से उम्मीद लगाए बैठी थी। बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज ने विपक्ष पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप भी लगाया। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप जड़ा। उन्होंने साफ कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल राजनीतिक बयानबाजी से हासिल नहीं किया जा सकता। फिलहाल ये बड़ा मुद्दा 2029 तक चलता नजर आ रहा है, जिससे बहस और तेज हो गई। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव वैश्विक चिंता का बड़ा कारण बनता जा रहा है। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड जारी रहा तो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद किया जा सकता है। ईरानी संसद स्पीकर गालिबाफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को पूरी तरह झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि इस अहम जलमार्ग से आवाजाही का नियंत्रण पूरी तरह ईरान के हाथ में रहेगा। दूसरी ओर ट्रंप ने भी सख्त रुख अपनाते हुए ब्लॉकेड जारी रखने की बात दोहराई है। इस टकराव से दुनिया भर में तेल सप्लाई और कीमतों पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार और कई देश इस स्थिति पर बड़ी करीबी नजर बनाए हुए हैं। संसद का बजट सत्र समाप्त हो गया और इस बार कार्य क्षमता ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। राज्यसभा की माना जा रहा है। मोदी कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा फैसला लेते हुए राहत दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डीए में 2% की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 13,000 करोड़ रुपए के सॉवरेन मैरीटाइम फंड को भी हरी झंडी दी गई है। इस फंड का उद्देश्य भारतीय जहाजों के लिए किफायती और स्थिर बीमा सुविधा देना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को भी 2028 तक आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए अतिरिक्त 3,000 करोड़ रुपए का बजट भी निर्धारित किया गया है। सरकार के इन फैसलों से लाखों कर्मचारियों और ग्रामीण इलाकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी आतंकी साजिश को वक्त रहते नाकाम कर दिया है। 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है जो राजधानी में हमले की तैयारी में जुटे हुए थे। जांच में सामने आया कि ये आरोपी आईईडी बनाने के लिए जरूरी सामान इकट्ठा कर रहे थे। ये सभी सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित होकर जुड़े हुए थे। आरोपियों ने लाल किला और इंडिया गेट जैसे संवेदनशील जगहों की रेकी भी रखी थी। क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे जुटाने और लोगों को उकसाने की भी कोशिश की जा रही थी। फिलहाल बीएनएस 2023 के तहत मामला दर्ज कर एजेंसियां पूरे नेटवर्क की जांच कर रही हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर विवाद और गहरा हो गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए करीब 50 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक परमार को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को अहम सबूत मानते हुए कार्रवाई की है। प्रदर्शनकारियों पर सरकारी काम में बाधा डालने और अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए गए हैं। स्थानीय लोग विस्थापन और मुआवजे को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद इलाके में तनाव और राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी सफलता हासिल की है। करीब 14.5 करोड़ रुपए की हाई ग्रेड ड्रग्स एक यात्री के पास से बरामद की गई है। ये यात्री ओमान एयरवेज की फ्लाइट से बैंकॉक और मस्कत होते हुए लखनऊ पहुंचा था। जांच के दौरान उसके बैग में 29 पैकेट में छुपा कर रखी गई हाइड्रोपोनिक वीड मिली। कुल 14.5 किलो ड्रग्स की बरामदगी को सुरक्षा एजेंसियां बेहद गंभीर मान रही हैं। अधिकारियों का शक है कि इससे पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क सक्रिय है। आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का खुलासा करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में अनुशासन लागू करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब सभी विभागों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को अनिवार्य कर दिया गया है। ये फैसला मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण के बाद लिया गया है। निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी ड्यूटी के समय अनुपस्थित पाए गए थे। अब देर से आने और जल्दी जाने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सिस्टम में पंजीकरण कराना जरूरी होगा। सरकार का मकसद कामकाज में पारदर्शिता और समय की पाबंदी सुनिश्चित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज मामलों को लेकर एक बेहद अहम और स्पष्ट फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि दहेज देने की बात मान लेने से केस दर्ज नहीं किया जा सकता। पीड़ित महिला या उसके परिवार को केवल इस आधार पर आरोपी नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने पति की याचिका को खारिज करते हुए ये स्पष्ट टिप्पणी की है। जस्टिस संजय कुमार का पीठ ने कहा कि कानून का मकसद पीड़ितों की रक्षा करना है। अदालत ने ये भी कहा कि सामाजिक दबाव में दहेज लेने वालों को अपराधी नहीं माना जा सकता।
ये फैसला देश भर में दहेज मामले की सुनवाई पर बड़ा असर डाल सकता है। इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर के बावजूद हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कहा है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान अभी जारी रहेगा। उन्होंने दावा किया है कि अब तक हिजबुल्लाह के 90% हथियार नष्ट किए जा चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल को आगे हमले से रोकने की बात कही है। वहीं लेबनान सरकार ने सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है। हिजबुल्लाह ने भी कुछ शर्तों के साथ संघर्ष विराम का समर्थन दिया है। हालांकि क्षेत्र में तनाव अभी भी बना हुआ है और स्थिति बेहद संवेदनशील है।